Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the chapter 5 of your class 12 NCERT Sociology book. The chapter's name is Patterns of Social Inequality and Exclusion. तो आपके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर टोटल 2 किताबें हैं. पहला वाला जो बुक है दैट इज रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी एंड वी आर प्रेजेंटली डूइंग इट. ठीक है, इसके देखो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नॉन इवैल्यूएटिव. सेकंड चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. देयर वाज 2 वीडियोस जिसके अंदर मैंने उसे पूरा कवर कर दिया था. उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 वो भी मैंने पूरा कवर कर दिया. चैप्टर नंबर 4 जो है जो रिगार्डिंग मार्केट और ये सब है उसको हटा दिया गया आपके सिलेबस से. तो जो अगला चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज द चैप्टर 5 जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, पीछे लिखा हुआ है. ठीक है, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन. ये जो चैप्टर है ये बेसिकली बात करता है उन ग्रुप्स के बारे में who are facing kind of a chronic inequality in our country since centuries. ठीक है, बहुत सारे सालों से ये कुछ ग्रुप्स है जैसे women are there, उसके अलावा disabled people are there, आदिवासी people are there, उसके अलावा जो लोअर कास्ट जिनको माना जाता है SCs, STs, these people are facing chronic inequality, उसके बारे में बात हुई है. कुल मिला के सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात हुई है. दिस लेक्चर इज रेलेवेंट फॉर योर CBSE बोर्ड 2026 perspective. Now moving forward with the contents of this particular lecture. तो दिस इज द पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 है ये इस लेक्चर का या फिर इस चैप्टर का, और उसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा दैट विल बी पार्ट 2. इस वीडियो के एंड में मैं आपको पार्ट 2 के कंटेंट्स भी बता दूंगा. तो यहाँ पे आप देखिए वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. उसके बाद में जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे व्हाई इनइक्वालिटी अपीयर्स नेचुरल इन द सोसाइटी. मतलब हमारे देश के अंदर जो इनइक्वालिटीज है, सोशल इनइक्वालिटीज है, वो इतनी ज्यादा डीपली एम्बेडेड है कि हमें ऐसे लगता है कि ये चीज नॉर्मल है. मतलब ये चीज हमेशा से चली हुई आ रही है एंड इट इज वेरी नॉर्मल. उसके बाद में देखिए इनइक्वालिटी सोशल कैसे, इट इज मोर सोशल रेदर देन बीइंग इंडिविजुअल. उसके बाद में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे. स्ट्रैटिफिकेशन कैसे जनरेशन टू जनरेशन चलता है. फिर उसके बाद में सोशल इनइक्वालिटीज को कौन सी आइडियोलॉजीज है जो सपोर्ट करती है, वी विल डिस्कस दैट. उसके बाद में प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जो तीनों चीजें ये आपस में इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, प्रेजुडिस की वजह से स्टीरियोटाइप बनते हैं और इन दोनों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन जनरेट होता है. देन वी विल डिस्कस सोशल एक्सक्लूजन. फिर उसके बाद में कॉलोनियल एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पे देखो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने अपर कास्ट के साथ में भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें भी कहीं ना कहीं आइडिया लगा कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज होती है. जो लोअर कास्ट के साथ होता था वो उन लोगों के साथ भी होने लग गया. उसके बाद में ग्रुप्स फेसिंग क्रॉनिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, और उसके बाद में थर्ड जेंडर. ये 2 चीजें आपके बॉक्स के अंदर दी हुई है. मतलब वहां पे बॉक्स बना हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसके अंदर ये दोनों चीजें दी हुई है, वो डिस्कस करेंगे. देन कास्ट सिस्टम एज ए स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, और उसके बाद में चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कास्ट एंड ऑक्यूपेशन. तो आफ्टर द पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन एंड ओपनिंग अप ऑफ द माइंड ऑफ द सोसाइटी. देखो लिटरेसी वगैरह और ये सारे के सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं. इट इज अ सोशियोलॉजिकल चेंज. तो आजकल जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज है वो काफी हद तक हमारे देश के अंदर कम हुई है. कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस है वो भी काफी हद तक हमारे देश के अंदर कम हुए हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखिए कि सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन जो इस चैप्टर का नाम भी है रेफर टू द वेज इन विच पीपल डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी. तो यहाँ पे देखो सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि लोगों के पास, मतलब सोसाइटी के सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज और रेस्पेक्ट नहीं है. ठीक है, कुछ लोग रेस्पेक्ट को लैक करते हैं, जैसे टॉकिंग अबाउट द लोअर कास्ट. ठीक है, दे यूज्ड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, तो दे यूज्ड टू लैक रेस्पेक्ट. उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज को रिसोर्सेज नहीं मिलते, कुछ कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं मिलती. इसको हम सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के रूप में देखते हैं. ठीक है, उसके बाद में इन इंडिया दीज रियलिटीज आर विजिबल इन एवरीडे लाइफ. ये हमारी रियल लाइफ के अंदर लगातार हमें विजिबल होती है. हम लगातार इन चीजों को देख रहे होते हैं. तो इन फॉर्म ऑफ, अब किस फॉर्म के अंदर ये चीजें हमें दिखती रहती है. तो देखो चाइल्ड लेबर है एक, तो मतलब आप कोई भी स्ट्रीट साइड ढाबे के ऊपर जाओगे या फिर कोई हाईवे के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हो तो कोई भी ढाबे पे, कोई भी होटल के ऊपर आपको बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे. ठीक है, उसके बाद में अगली जो चीज है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक स्पेसेस. जैसे कोई दलित कम्युनिटी के लोगों को किसी मंदिर के अंदर एंटर नहीं करने दिया. इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन भी हमारे देश के अंदर लगातार होते हैं. उसके बाद में बैरियर्स इन एजुकेशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, दलित, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड डिफरेंटली एबल्ड. तो देखो कई जगह
जगह ऐसी होती है जहाँ पे विमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, काफी सारे मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। उसके बाद में दलित्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज मतलब जो मुस्लिम्स है या फिर अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज है, दे ऑल्सो फेस सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री। और डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो लोग कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के अंदर होते हैं। बिकॉज सच इनइक्वालिटीज अपीयर सो कॉमन एंड वाइड स्प्रेड, पीपल ऑफन बिलीव दैट दे आर नेचुरल एंड डिजर्व। तो देखो ये हमारे देश के अंदर चीजें इतनी ज्यादा कॉमन है। देखो अब थोड़े बहुत सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, बट ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन या तो थी या फिर है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीजें नेचुरल है, ठीक है, एंड डिजर्व्ड। बिकॉज मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है वो गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ है और उसको पढ़ाई की जगह मतलब एजुकेशन की जगह काम करने की जरूरत पड़ रही है, तो पीपल थिंक कि दीज थिंग्स आर वेरी नेचुरल एंड डिजर्व, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउएवर दीज प्रॉब्लम्स आर सोशली क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड ओवर टाइम एंड रिक्वायर केयरफुल स्टडी टू अंडरस्टैंड हाउ दे ऑपरेट। तो देखो ये एक तो सोशली क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब किसी एक सिंगल इंडिविजुअल ने मिलकर क्रिएट नहीं किया, ये पूरी सोसाइटी की गलती है। और उसके बाद में ओवर टाइम ये सस्टेन हुए हैं, मतलब आज से नहीं चल रही है, काफी 100 सालों से चल रही है, ठीक है। और उसके बाद में इनकी एक केयरफुल स्टडी की काफी जरूरत हमें पड़ती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें किस तरीके से ऑपरेट करती है, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड टॉपिक, दैट इज व्हाई इनइक्वालिटी अपीयर्स नेचुरल इन द सोसाइटी। तो ये जो इनइक्वालिटीज है, जैसे यहाँ पे देखिए दीज पीपल आर suited and ब्यूटेड गोइंग टू सम वेरी गुड जॉब और समथिंग, ठीक है। और वहीं पे इन बच्चों को देखिए आप, ठीक है। उसके बाद में द लेबरर्स विच यू कैन सी ओवर हियर, तो ये काफी सारी रियलिटीज है हमारी सोसाइटी की। यहाँ पे देखिए देयर इज अ गांव का स्कूल या फिर कोई सरकारी स्कूल टाइप का लग रहा है, जहाँ पे बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, और वहां पे ही आप एक प्राइवेट स्कूल देख सकते हो जहाँ पे लोगों के पास बहुत अच्छा एक्सेस है। और दिस इमेज इज ऑल्सो वेरी गुड डिपिक्शन, यू कैन सी हाई राइजिंग बिल्डिंग ओवर हियर एंड स्लम्स ओवर हियर, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आर देयर इन आवर कंट्री, लगातार हम उन्हें देखते रहते हैं। और ये नेचुरल कैसे दिखती है इसके बारे में हम इस स्लाइड के अंदर बात करेंगे। तो इनइक्वालिटी ऑफन सीम्स नेचुरल बिकॉज वी ग्रो अप सीइंग इट अराउंड अस, ठीक है। तो लगातार इन सारे इन्फोग्राफिक्स के अंदर आप देख सकते हो, वी कीप ऑन सीइंग दीज थिंग्स इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर कंट्री, ठीक है। पीपल मे अज्यूम दैट पुअर रिमेन पुअर बिकॉज दे लैक एबिलिटी और डू नॉट वर्क हार्ड इनफ बिकॉज दिस इज मिसलीडिंग, बट दिस इज मिसलीडिंग। तो लोग क्या अज्यूम करते हैं कि देखो गरीब इंसान गरीब इसलिए क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं करते, बट देखो रियलिटीज कुछ अलग है। अब यहाँ पे देखिए दीज पीपल आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस एंड दिस पर्सन इज वर्किंग एज अ फार्मर। तो यहाँ पे देखिए हु इज डूइंग मोर हार्ड वर्क, जो फिजिकल लेबर है वो किसके अंदर ज्यादा लग रही है, ऑब्वियस सी बात है दिस फार्मर इज पुटिंग ऑन मोर फिजिकल लेबर व्हाइल दीज पीपल आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस इन एसी रूम, तो दे आर नॉट पुटिंग ऑन दैट मच फिजिकल एफर्ट। तो देखो ये चीज नहीं है कि पुअर पीपल जो गरीब है या फिर जो डिसएडवांटेज्ड है वो काम नहीं करते, दे डू वर्क बट सर्टेन थिंग्स आर देयर जो हम डिस्कस करते हैं। इन रियलिटी दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी ऑफन वर्क द हार्डेस्ट फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स येट देयर लाइफ्स रेयरली इंप्रूव। तो जो लोग बॉटम स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, दे बेसिकली डू द हार्डेस्ट फिजिकल जॉब्स, बट उनकी जो हालत है वो लगातार खराब ही रहती है, इंप्रूव करती नहीं है। उसके बाद में देखिए दिस शोज दैट इंडिविजुअल एफर्ट अलोन कैन नॉट ओवरकम स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है वो स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, जो डीपली एम्बेडेड डिसएडवांटेजेस या इनइक्वालिटीज है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको कर्टेल नहीं कर सकते, उसको ओवरपावर नहीं कर सकते। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, सोशल नेटवर्क्स एंड रिसोर्सेज प्रिवेंट्स मेनी पीपल फ्रॉम इंप्रूविंग देयर स्टेटस डिस्पाइट सिंसियर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। तो यहाँ पे देखो कई लोगों को एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, कई लोगों के पास सोशल नेटवर्क्स नहीं है, मतलब दे आर वेरी वेल एजुकेटेड बट उनको जॉब नहीं मिल पा रही क्योंकि उनके पास कोई नेटवर्किंग नहीं है, ठीक है। दे लैक द सोशल कैपिटल या फिर रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारी झील है किसी बच्चे के अंदर पढ़ाई करने की, बट वो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा बिकॉज इट डज नॉट हैव रिसोर्सेज, ठीक है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, और इन चीजों की वजह से ये जो इनइक्वालिटीज है ये लगातार परसिस्ट करती रहती है, ठीक है। उसके बाद में नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट मेक्स इनइक्वालिटी सोशल, ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी एक प्रॉपर टॉपिक है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है वो सोशल क्यों है। तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी सोशल बिकॉज इट अफेक्ट्स ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करती, ये पर्टिकुलर ग्रुप्स को अफेक्ट करती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इनइक्वालिटी एज सोशल इनइक्वालिटी एंड बिकॉज इट्स कॉज लाई इन सोशल स्ट्रक्चर्स रेदर देन पर्सनल शॉर्टकमिंग्स। तो ये जो इनइक्वालिटीज का कॉज है, जो रीजन है, दे लाई इन सोशल स्ट्रक्चर्स विच आर गोइंग ऑन सिंस सेंचुरीज इन आवर कंट्री। उसके बाद में दो लिंक्ड विद इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इट गोज बियॉन्ड इनकम
टू इंक्लूड फैक्टर्स लाइक कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी एंड डिसेबिलिटी। तो देखो ये जो इनइक्वालिटीज है ये इकोनॉमिक भी नहीं है। यहाँ पे कई लोग ऐसे कह देते हैं कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से ये इनइक्वालिटीज होती है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी काफी सारे फैक्टर है। सपोज दैट अ वेरी रिच पर्सन इज देयर बट ही बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, तो हो सकता है उससे गरीब या उससे कम सक्सेसफुल लोग उसको इस वजह से डिस्क्रिमिनेट कर दे कि यू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर कास्ट, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी और डिसेबिलिटी ये काफी सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। सपोज दैट अ पर्सन इज डिफरेंटली एबल्ड एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी हाई कास्ट, ठीक है, काफी हाई कम्युनिटी से या फिर एक अपर कास्ट से वो बिलोंग करता है, बट ही इज डिसेबल्ड, तो ही इज बाउंड टू फेस सर्टेन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस इन आवर कंट्री, ओके। उसके बाद में सोशल इनइक्वालिटीज फॉलोज क्लियर पैटर्न्स एंड इज रिप्रोड्यूस ओवर जनरेशंस मेकिंग सर्टेन ग्रुप्स कंसिस्टेंटली डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो इसके काफी सारे क्लियर पैटर्न्स है और ये लगातार जनरेशन टू जनरेशन चलती है, तो इस वजह से काफी सारे ग्रुप्स है वो कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली डिसएडवांटेज्ड है, ठीक है। उसके बाद में इन दीज स्ट्रक्चर्स group based disadvantages that sociologists examine to understand why some communities enjoy privileges and while others face exclusion. So in this chapter we will try to examine, and the sociologists are also trying to examine कि ये सारी की सारी inequalities क्यों exist करती है, ठीक है। Now moving forward with the next topic, I guess आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया है, social inequality and forms of capital। तो देखो social inequality और forms of capital ये दोनों किस तरीके से related है। तो देखो एक सोशियोलॉजिस्ट है हुज नेम इज पियर बॉर्ड्यू, ठीक है, दिस इज हिज इमेज। इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि 3 तरीके के कैपिटल्स होते हैं। पहला है इकोनॉमिक कैपिटल, उसके बाद में कल्चरल कैपिटल और उसके बाद में है सोशल कैपिटल। तो देखो जो अपर कास्ट या फिर जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज है दे हैव दीज फॉर्म्स ऑफ कैपिटल्स, और ये जो कैपिटल्स है ये इनको लगातार अच्छे चीजें अचीव करने के अंदर मदद करते रहते हैं। इस वजह से ये लोग तो लगातार अपनी लाइफ अच्छी जी लेते हैं, बट जो लोअर कम्युनिटीज है दे लैक दीज पर्टिकुलर कैपिटल्स, और उसकी वजह से वो काफी सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ के अंदर फेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इन एवरी सोसाइटी एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक मनी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पावर इज अनइक्वल, ठीक है। तो हर सोसाइटी की, सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात नहीं है, हर सोसाइटी के अंदर ही एक्सेस टू मनी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पावर इज अनइक्वल, ठीक है। तो पीटर बॉर्ड्यू एक्सप्लेन्ड दिस इनइक्वालिटी थ्रू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। 3 तरीके के कैपिटल इन्होंने एक्सप्लेन किए। सबसे पहला है इकोनॉमिक कैपिटल। इन इकोनॉमिक कैपिटल मतलब पैसा, साफ बात है कि मतलब सम पर्सन इज रिच एंड सम पर्सन इज पुअर, the person who is rich he is having economic capital, ठीक है। तो economic capital it can be converted into cultural capital when rich families pay for expensive schools, coachings and degrees, ठीक है। तो जो economic capital है वो convert हो जाता है cultural capital के अंदर, as in कि जैसे कोई अमीर फैमिली के बच्चे वो अच्छी schools के अंदर जाएंगे, अच्छे connections बनाएंगे, ठीक है। तो this turns out into cultural capital। अब उसके बाद में cultural capital जो है converts into economic capital when educational qualifications and skills help a person secure a हाई पेइंग जॉब। तो देखो इकोनॉमिक कैपिटल की वजह से क्या मिला, एजुकेशन मिला। अब उस एजुकेशन को हम कल्चरल कैपिटल में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो कल्चरल कैपिटल, एजुकेशन जो मिला उसकी वजह से किसी इंसान को अच्छी जॉब मिल गई, तो वो अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, इकोनॉमिक कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो गया। सोशल कैपिटल कन्वर्ट्स इनटू इकोनॉमिक और कल्चरल कैपिटल व्हेन पर्सनल नेटवर्क्स एंड कॉन्टैक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। और उसके बाद में आता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब होता है आपके कनेक्शंस, ठीक है, किस तरीके के कनेक्शंस आपके हैं। सपोज दैट अ पर्सन इज वेरी वेल कनेक्टेड इन द पॉलिटिकल स्पेयर, ठीक है, पॉलिटिशियन से उसके काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, एंड नाउ ही इज गेटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, और उन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से काफी सारे पैसे कमा लिए और इकोनॉमिक कैपिटल बना लिया। वो इकोनॉमिक कैपिटल कल्चरल कैपिटल देगा, कल्चरल कैपिटल की वजह से हो सकता है सोशल कैपिटल भी मिल जाए। तो ये जो तीनों कैपिटल्स है ये साइड बाय साइड चलते रहते हैं, ठीक है। और जो वेल्दियर कम्युनिटीज होती है या फिर वो कम्युनिटीज जो हायर कास्ट के अंदर आती है, ठीक है, हायर पेडेस्ट्रियल के अंदर आते हैं हमारे देश के अंदर, उनके पास जनरली ये तीनों कैपिटल्स होते हैं, और इन तीनों कैपिटल्स की वजह से वो लगातार जनरेशन बाय जनरेशन अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कुछ ग्रुप्स जिनके पास ये कैपिटल्स नहीं होते दे कंटिन्यू टू फेस इनइक्वालिटीज इन आवर कंट्री, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि स्टेबल हायरार्की इन विच सोसाइटी रैंक्स डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज बेसिकली द क्रॉनिक इनइक्वालिटी विच इज एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। जैसे दलित्स को लोअर कास्ट माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा द ब्राह्मण एंड बनिया कम्युनिटी दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज अपर कास्ट। मुस्लिम्स के साथ भी काफी सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चरल हायरार्की है, ठीक है, जिसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं।
हैं, दिस हायरार्की शेप्स पीपल्स आइडेंटिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ चांसेस। ठीक है, तो ये जो हायरार्की है ये शेप करती है लोगों की आइडेंटिटी को, अपॉर्चुनिटीज को और लाइफ चांसेस को। ठीक है, सम इनइक्वालिटी में अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल डिफरेंसेस सच एज टैलेंट और हार्ड वर्क, बट मोस्ट ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोशल सिस्टम इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखो कुछ इनइक्वालिटीज तो मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटीज की वजह से भी आती है, जैसे सम पर्सन इज वेरी लेजी। ठीक है, वो टैलेंटेड है बट लेजी है, वो काम नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा कि दैट पर्सन इज वेरी unlikely to achieve something big in his life, but some person is very talented and hardworking as well, तो he might achieve something well in his life। हो सकता है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करे या फिर कोई डिसएडवांटेज्ड कैटेगरी से आए, बट स्टिल ही कैन डू वेल इन हिज लाइफ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पर्सनल है बट ज्यादा ये सोशल है। ठीक है, ये हायरार्की के अंदर, सोसाइटी के अंदर ज्यादा डीपली एम्बेडेड है। ठीक है, पीपल इनहेरिट इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल कैपिटल फ्रॉम देयर फैमिलीज विच इन्फ्लुएंसेस देयर एजुकेशन, नेटवर्क्स एंड करियर्स। तो लोग हैं वो अपनी फैमिली से इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल कैपिटल इनहेरिट करते हैं जो उनके आगे की लाइफ को शेप करता है। जैसे सपोज दैट अ पर्सन इज बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। ठीक है, तो उसके पापा के बहुत अच्छे बिजनेसेस वगैरह चलते हैं। ठीक है, ही विल गो टू अ गुड स्कूल, ही विल गो फॉर फॉरेन एजुकेशन, उसके बाद में उसके पापा के कॉन्ट्रैक्ट्स उसको मिल जाएंगे जो सोशल कैपिटल है। कल्चरल कैपिटल मतलब स्कूल, एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें आ गई। तो अगर कोई इंसान इनको इनहेरिट करता है तो उनकी लाइफ उसके हिसाब से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। स्ट्रैटिफिकेशन देयरफॉर बिकम्स अ फीचर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। तो जो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये एक सोसाइटी का फीचर है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि जो हायरार्की हम लोगों ने बना रखी है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next thing, that is key principles of social stratification। तो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर 3 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिस तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वर्क करता है। तो स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक नॉट मेयरली एन आउटकम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये देखो एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक है, सोसाइटी के अंदर एम्बेडेड है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से एग्जिस्ट करता है, बट इट इज मोर सोशल देन इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद में इट परसिस्ट ओवर जनरेशंस, ये जनरेशंस टू जनरेशंस परसिस्ट करता है। एज सोशल पोजीशन is often inherited through family, caste and endogamy limiting social mobility। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इंसान अपनी कास्ट की वजह से या फिर अपनी फैमिली की वजह से बहुत सारी चीजें इनहेरिट करता है, और जो इंसान डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के अंदर पैदा होते हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता है या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज वगैरह की वजह से वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। और जो इंसान अच्छे बैकग्राउंड के अंदर पैदा होते हैं दे डू वेल इन देयर लाइव्स। ठीक है, दे जनरली डू वेल इन देयर लाइव्स। इट इज नॉट अ 100% प्रिंसिपल। ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, तो दे जनरली डू वेल इन देयर लाइफ। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय आइडियोलॉजी वेयर सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटी आर जस्टिफाइड एज फेयर और इनएविटेबल, दो सच सिस्टम्स आर ऑफन चैलेंज्ड बाय ऑप्रेस। तो यहाँ पे देखिए जो ये स्ट्रैटिफिकेशन ये आइडियोलॉजिकली भी सपोर्टेड है। कुछ लोग इसको आइडियोलॉजिकली भी सपोर्ट करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो जस्टिफाइड है। सर्टेन पीपल थिंक दैट, ठीक है, कि वॉट एवर द इनइक्वालिटीज पीपल आर फेसिंग दे आर वेरी जस्टिफाइड, और जो ऑप्रेस्ड क्लासेस है दे टेंड टू चैलेंज दिस पर्टिकुलर नोशन। ठीक है, तो दीज आर द 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट अक्रॉस जनरेशन। तो ये किस तरीके से ये जो हायरार्कीज हमारे देश के अंदर ये लगातार जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए इट परसिस्ट बिकॉज पीपल यूजुअली इनहेरिट बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रॉम देयर फैमिलीज। तो देखो लोग अपनी फैमिलीज से, अपने परिवार से या फिर अपने अपर जनरेशन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों इनहेरिट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट सम पर्सन इज बोर्न हुज फादर इज एन आईएएस ऑफिसर। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर उसके फादर है, तो ही विल गेट एक्सेस टू गुड स्कूल्स, गुड कॉलेजेस। ठीक है, उसके पापा के कनेक्शंस। जबकि कोई इंसान एक नॉर्मल पियोन के घर पे पैदा हुआ है तो उसको काफी सारे डिसएडवांटेजेस इनहेरिट करने पड़ेंगे। इन सिस्टम्स लाइक कास्ट अ चाइल्ड्स स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड मैरिज टेंड्स टू अकर विद इन द सेम कास्ट ग्रुप रीइंफोर्सिंग बाउंड्रीज। तो देखो कास्ट सिस्टम के अंदर तो यही होता है कि ये तो एकदम एंडोगेमी है, ये कभी खत्म ही नहीं होता ये गेम। ठीक है, तो पहले तो ऐसा होता था कि जो ऑक्यूपेशन है वो भी कास्ट के हिसाब से डिसाइड होता था, आज भी होता है बट आज ये थोड़ा बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बर्थ के हिसाब से कास्ट डिसाइड हो जाती है, उसी कास्ट के अंदर शादी होगी और उसी कास्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें भी हुआ करती थी और होती भी है। इवन व्हेन ऑक्यूपेशन चेंज ओवर टाइम सोशल स्टेटस रिमेन्स टाइड टू द कास्ट आइडेंटिटी। हो सकता है किसी इंसान का ऑक्यूपेशन चेंज हो जाए, ठीक है, बट जो सोशल स्टेटस है वो तो कास्ट के हिसाब से ही चलता रहता है। उसके बाद में ऑल्दो टुडे वी सी वेल्दी and poor families in many castes, the broader pattern remains historically privileged caste control more resources while historically
ऑप्रेस्ड कास्ट कंटिन्यू टू फेस स्ट्रक्चरल बैरियर्स डिस्पाइट प्रोग्रेस। तो देखो आज ऐसा होता है कि काफी सारी कास्ट्स के अंदर जो लोअर कास्ट मानी जाती थी उनके अंदर हम वेल्दी और एडवांटेज फैमिलीज देखते हैं, बट जो ब्रॉडर पैटर्न है वो ये है कि जो हायर कास्ट और कम्युनिटीज है जो सदियों से काफी अच्छा करते हुए आ रहे हैं, दे टेंड टू कंट्रोल मोर रिसोर्सेज एंड ओन मोर प्रॉपर्टीज देन द कास्ट विच आर बीइंग कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये जनरेशन टू जनरेशन परसिस्ट करता रहता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज सपोर्टिंग इनइक्वालिटी। तो काफी सारे बिलीव्स और आइडियोलॉजीज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो इन इनइक्वालिटीज को सपोर्ट करते हैं, तो उनके बारे में हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटी सर्वाइव बिकॉज पीपल कम टू बिलीव दैट दे आर फेयर और नेचुरल। तो एक तो ये चीज है कि हम इन चीजों को इतना ज्यादा देखते हैं कि हमें ये लगता है कि ये तो इनकी डेस्टिनी है, ये फेयर है, ये नेचुरल है, ये हम फील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम वॉज जस्टिफाइड थ्रू आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन विच रैंक्ड कास्ट इन अ रिजिड ऑर्डर। तो हमने जो पिछला चैप्टर जो था, थर्ड चैप्टर था, उसके अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो कास्ट सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक तो पहली बात तो रिजिड सिस्टम है और एंडोगेमी है, कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में इसको प्योरिटी और पॉल्यूशन से भी कनेक्ट किया जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज द सिनेरियो बिहाइंड दिस, बट पीपल कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल कि द कास्ट who belong to the upper caste they are pure and people who belong to Dalit communities are impure. I don't know what is the principle, but these things exist in our country. उसके बाद में group at the top often believe that the system is legitimate, और जबकि जो bottom of the start है वो इसको चैलेंज करते हैं। जो टॉप पे उनको तो लगता है सही है और जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो बोलते हैं कि भाई ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में stereotype and prejudice passed down through families and communities further strengthen such belief system। ठीक है, तो stereotypes मतलब वही है कि कोई ये दोनों चीजें एक नोशन बनाती है, prejudice और stereotypes, कि लोगों ने अपने दिमाग के अंदर एक धारणा बना ली। ठीक है, एक पहले से जजमेंट बना लिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये फैमिलीज और कम्युनिटीज के थ्रू पास डाउन होती रहती है और इन बिलीफ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करती है। दिस मेक्स इनइक्वालिटी अपीयर नॉर्मल इवन व्हेन इट कॉजेज हार्म एंड मेक इट हार्डर फॉर सोसाइटी टू रिकॉग्नाइज और चेंज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स वगैरह है, प्रेजुडिस वगैरह है, या फिर कई सारी आइडियोलॉजीज है जो लोग सोचते हैं कि भाई ये चीज तो लेजिटिमेट है, नेचुरल है, डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही चाहिए, इसकी वजह से सोसाइटी को और उन लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं उनको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तीनों चीजें भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे वो तीन फॉर्म्स ऑफ कैपिटल थे ना, वो इंटरकनेक्टेड थे, वैसे ये भी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो प्रेजुडिस रेफर्स टू फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट ग्रुप विदाउट एक्चुअल नॉलेज एंड ऑफन बेस्ड ऑन हियरसे। ठीक है, मतलब सुन सुना के ओपिनियन बना लेना। ठीक है, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, एक धारणा बना लेना किसी के बारे में। उसके बाद में स्टीरियोटाइप फिक्स एंटायर कम्युनिटीज इनटू रिजिड कैटेगरीज। ठीक है, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, यू बेसिकली थिंक कि ये पूरी कम्युनिटीज या तो लेजी है या कनिंग है या एग्रेसिव है, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो पूरी कम्युनिटी एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे राजपूत कम्युनिटीज के बारे में बोला जाता है कि दे वर वॉरियर्स, एट अ टाइम दे वर वॉरियर्स। ठीक है, तो अब हर राजपूत एग्रेसिव हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद में दीज एटीट्यूड्स ऑफन कम फ्रॉम हिस्टोरिकल, सोशल एंड कॉलोनियल नैरेटिव्स। तो ये एटीट्यूड्स आते कहां से है, एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं और कॉलोनियल नैरेटिव्स भी है, मतलब अंग्रेजों ने भी काफी हद तक इसे अफेक्ट किया है। डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन दीज प्रेजुडिस इन्फ्लुएंस एक्शंस सच एज डिनाइंग समवन अ जॉब और अ हाउस बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, जेंडर और रिलीजन। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन क्यों अकर होता है, क्योंकि ये जो प्रेजुडिस है ये लोगों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आई एम अ ट्रेन्ड लॉयर। ठीक है, मैं एक एडवोकेट हूं, तो इफ आई गो टू रेंट अ हाउस, ठीक है, अगर मैं कोई हाउस रेंट करने जाता हूं तो मैं लोगों को यह बताता हूं कि आई टीच पॉलिटिकल साइंस, आई कैन नॉट इवन से दैट आई टीच लॉ। ठीक है, मैं कानून पढ़ाता हूं ये भी नहीं बोलता, क्योंकि वही बात है कि यार वकीलों को कोई घर किराए पे नहीं देता, उनको लगेगा घर हड़प लेंगे। आई एम बेसिकली एन एजुकेटर। ठीक है, आई डिड लॉ, ठीक है, फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, बट आई बेसिकली टीच टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, आई हैव इंटरेस्ट इन सर्टेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, और मैं बच्चों को पढ़ाने के अंदर शौक रखता हूं। मेरा ये कोई वकालत वाला काम ही नहीं है। ठीक है, आई एम जस्ट एन एडवोकेट हु डज नॉट प्रैक्टिस लॉ। बट ये एक डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ होता है। आई फेस दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि लोग ऐसे समझते हैं, ये एक प्रेजुडिस बना लेते हैं और उस प्रेजुडिस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से हाउस वगैरह रेंटल के ऊपर नहीं मिलता है, काफी सारे वकीलों को नहीं मिलता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में बी हिडन behind claims of merit or neutrality, making it difficult
टू प्रूव इवन व्हेन इट क्लियरली एग्जिस्ट। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्लेम्स ऑफ मेरिट और न्यूट्रलिटी के पीछे छिप जाता है, मतलब कई लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं बट देखो इट एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, तो इट रेफर्स टू प्रोसेस दैट कट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो जो सोशल इनइक्वालिटी है उससे क्या निकल के आता है, सोशल एक्सक्लूजन। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कट डाउन कर दिया जाता है सोसाइटी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इन्फोग्राफिक बना हुआ है जहां पे वन साइड ऑफ द सोसाइटी इज वेरी डेवलप्ड एंड अदर सोसाइटी इज लुकिंग लाइक वेरी डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद में एक्सक्लूडेड ग्रुप्स मे लैक एक्सेस नॉट ओनली टू इनकम बट ऑल्सो एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी एंड इवन लीगल प्रोटेक्शन। तो जो एक्सक्लूडेड ग्रुप्स है उनको इन सारी चीजों के अंदर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती है या फिर ये चीजें एक्सेस उनको नहीं हो पाती है। उसके बाद में एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज रूटेड इन लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर सच एज कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। तो जो ये एक्सक्लूजन है ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर से आ रहा है। जो सोशल स्ट्रक्चर्स कौन से है, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया। विमेन ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के अंदर होता ही है और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। Although laws exist to protect rights and social attitudes often change slowly. तो देखो laws are there, ठीक है, Constitution of India, right to equality and all these things are there, ठीक है, right against untouchability, Article 17, these things are there. But देखो social change जो है वो धीरे धीरे आता है, ठीक है। उसके बाद में continuous awareness, activism and social reform movements are necessary to challenge deeply rooted forms of exclusion. तो इन चीजों को सुधारने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो अवेयरनेस फैलाओ, एक्टिविज्म और रिफॉर्म मूवमेंट्स, इन सारी चीजों की वजह से ये चीजें इंप्रूव होती है, ठीक है। उसके बाद में मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो कॉलोनियल एरा के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का क्या सीन था, तो यहाँ पे देखो कॉलोनियल रूल रिवील टू इंडियन हाउ डीपली डिस्क्रिमिनेशन कैन शेप डेली लाइफ इवन फॉर सोशली प्रिविलेज्ड ग्रुप्स। तो देखो जब ब्रिटिशर्स आए दे बेसिकली यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स एज अ सुपीरियर रेस, दे यूज्ड टू रूल ओवर आवर कंट्री और यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर दिया विद द एडवांटेज्ड कम्युनिटीज एज वेल, ठीक है। एजुकेटेड इंडियंस एक्सपीरियंस exclusion and humiliation in government offices, transportation clubs and public institutions because British considered themselves superior। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने अपर कास्ट इंडियंस और एजुकेटेड इंडियंस के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर दिया। तो इनको भी एक तरीके से पता चला कि व्हाट इज एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन, जो वो सदियों से लोअर कास्ट के लोगों के साथ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दीज एक्सपीरियंसेस हेल्प मेनी इंडियंस अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी मार्जिनलाइज। तो इससे लोगों को पता चला कि भाई मार्जिनलाइज होना या फिर डिस्क्रिमिनेटेड होना कितना बुरा होता है। दे ऑल्सो इंस्पायर्ड सेवरल सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स दैट क्वेश्चन इनजस्टिस विद इन इंडियन सोसाइटी, स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। तो देखो ब्रिटिशर्स ने काफी सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें भी ब्रिटिशर्स ने करी। एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्दर स्ट्रेंथन्ड दीज रिफॉर्म एफर्ट्स। तो ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ देखो ह्यूमन राइट्स की बातें, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये सारी बातें भी हमारे देश के अंदर आई जिसकी वजह से कुछ चीजों में सुधार भी हुए, ठीक है। तो जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है आई वुड से इट वाज काइंड ऑफ पॉजिटिव ओनली, ठीक है। एक तो देखो जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनको भी पता चला कि हाउ डज इट फील टू बी मार्जिनलाइज, और उसके अलावा वन मोर थिंग कि ये लोग ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी और जस्टिस के आइडियाज लेके आए जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हुआ। अब अगला जो टॉपिक है ग्रुप्स फेसिंग क्रॉनिक इनइक्वालिटी। क्रॉनिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, वो इनइक्वालिटी जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो ग्रुप्स कौन कौन से, एक तो दलित्स है, ठीक है, जिनको पहले अनटचेबल कहा जाता था बट एज पर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। दलित कम्युनिटीज आर बेसिकली एससीज, ठीक है, एससी कम्युनिटी है उनको दलित्स कहा जाता है। आदिवासी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन, पीपल विद डिसेबिलिटीज फेस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद में ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर पर्सन, ठीक है, इनके बारे में एक बॉक्स बना हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो हम देख लेंगे अगली स्लाइड के अंदर। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, ईच ग्रुप कंटिन्यूज टू फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड बैरियर्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है बट स्टिल सबके सब कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन आज भी फेस करते हैं। जैसे दलित्स और आदिवासी कम्युनिटीज दे फेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, विमेन ऑल्सो फेस डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनको भी बहुत दिक्कत आती है, और ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर इनको तो वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह झेलना पड़ता है, ठीक है। देयर स्ट्रगल
रिवील हाउ इनइक्वालिटी ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस साइमल्टेनियसली। किस तरीके से इनइक्वालिटी लगातार हमारे देश के अंदर ऑपरेट कर रही है ये हमें पता चलता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर एंड थर्ड जेंडर पीपल, तो देखो ट्रांसजेंडर रेफर्स टू इंडिविजुअल्स whose gender identity differs from their biological sex or gender, ठीक है। सपोज दैट अ पर्सन इज बीइंग born as a male, he identifies himself as a female, ठीक है। हो सकता है वो लोग जेंडर कन्वर्ट करवा ले या फिर उस पर्टिकुलर जेंडर के अंदर ज्यादा इंक्लूड होने लग जाए, ठीक है। दीज बोथ थिंग्स कैन बी देयर। थर्ड जेंडर जो है इट रेफर्स टू पीपल हु डू नॉट आइडेंटिफाई स्ट्रिक्टली एज मेल और फीमेल, जो ना तो मेल या फिर फीमेल के रूप में खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इनको किन्नर कम्युनिटी भी कहा जाता है हमारे देश के अंदर, ऑल्दो इट इज अ वेरी बैड वर्ड बट दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर दिस particular people, ठीक है। थर्ड जेंडर पीपल, रिकॉग्निशन ऑफ थर्ड जेंडर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज सोशल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये या तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, सोशल रिकॉग्निशन भी हो सकता है। इन इंडिया थर्ड जेंडर पर्सन नाउ हैव लीगल रिकॉग्निशन एंड कैन इवन कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। तो इनको लीगल रिकॉग्निशन है। हमारे देश में तो सब बराबर है, राइट टू इक्वालिटी आपको पता है चलता ही है, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम एज ए स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम किस तरीके से इनइक्वालिटीज को बढ़ावा देता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम असाइंस सोशल स्टेटस एट बर्थ, हिस्टोरिकली टाइड ईच कास्ट टू स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, लिविंग लिटिल रूम फॉर सोशल मोबिलिटी। तो देखो हमारे देश के अंदर कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड है, और पहले तो ऐसे भी होता था कि कास्ट के हिसाब से ही किसी इंसान का प्रोफेशन भी डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद में देखो पीपल बोर्न इनटू कास्ट इनहेरिटेड नॉट ओनली इट्स वर्क बट आल्सो रैंक, ठीक है। जो कास्ट की रैंक है वो भी लोग इनहेरिट करते थे एज वेल एज द वर्क, ठीक है। जो कास्ट का वर्क है वो ही उनको करना पड़ेगा। ऑल्दो रिलीजियस टेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिचुअल स्टेटस एंड इकोनॉमिक पावर, इन रियलिटी हाई कास्ट ऑफन कोइंसाइडेड विद वेल्थ एंड प्रिविलेज। तो देखो रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर थोड़ा वो डिस्टिंक्शन है, बट जो हाई कास्ट के लोग हैं वो जनरली हाई प्रिविलेजेस इंजॉय करते हुए आए हैं, आज भी करते हैं, ठीक है। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर टाइम, कास्ट कंटिन्यूज टू शेप अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज इन मॉडर्न इंडिया एज वेल। ग्रुप हिस्टोरिकली प्लेस लोअर इन द हायरार्की ऑफन रिमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज। तो जो लोअर कास्ट मानी जाती है दे स्टिल आर इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज या फिर बैकवर्ड, ठीक है। उसके बाद में द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ कास्ट एंड ऑक्यूपेशंस। तो आज की डेट में देखो कास्ट के ऊपर ऑक्यूपेशन डिसाइड होने वाला जो सिनेरियो है वो काफी हद तक कम हो रहा है। द लिंक बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन हैज वीकन्ड कंपेयर्ड टू अर्लियर सेंचुरीज। टुडे लीगल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक चेंजेस एंड सोशल रिफॉर्म्स अलाउ इंडिविजुअल्स ग्रेटर फ्रीडम टू चूज देयर प्रोफेशंस, ठीक है। तो आज की डेट में लीगल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉर्डमैन राइट्स, ठीक है, और इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल रिफॉर्म्स, इसकी वजह से लोगों के पास फ्रीडम अपना प्रोफेशन वगैरह चूज करने की, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डिसअपियर नहीं हुआ है, ठीक है। वेल्थ, एजुकेशन और सोशल इन्फ्लुएंस है वो अभी भी प्रिविलेज कास्ट के पास ज्यादा है, ठीक है। मैनी लोअर कास्ट स्टिल कंटिन्यू टू फेस बैरियर्स सच एज डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड नेटवर्क, लिमिटेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड ऑल दीस थिंग्स, जबकि हायर कास्ट के पास ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ठीक है। दस व्हाइल इंडिविजुअल मोबिलिटी हैज इंक्रीज, कास्ट बेस्ड डिविजन्स परसिस्ट एट द कम्युनिटी लेवल इन्फ्लुएंसिंग लाइफ चांसेस अक्रॉस जनरेशन, ठीक है। तो इंडिविजुअल मोबिलिटी इंक्रीज हुई है बट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वी आर डन एंड डस्टेड विद द पार्ट 1, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ पार्ट 2। जो भी टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। आई विल अपलोड दैट वीडियो इन 3-4 days, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर गाइस। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वन। सी यू गाइस।